हम अपने लाइफ में कितने लोगों को समझने की कोशिश करते हैं ना, कौन क्या सोचता है, कौन हमसे नाराज़ है, कौन हमसे खुश है। लेकिन एक सवाल ऑनेस्टली खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को उतना ही जानता हूँ जितना मैं दूसरों को जानने की कोशिश करता हूँ? मुझे क्या चीज़ें जल्दी इरिटेट करती हैं, मैं प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता हूँ, मुझे किस बात पर इनसिक्योरिटी होती है, मैं कब बिना सोचे रिएक्ट कर देता हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं ऐसा करता ही क्यों? अगर इन सवालों का आंसर आपको खुद नहीं पता तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से होगी? नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज़ पार्ट 2, जिसका मिशन है कि एम्पावर योरसेल्फ टू मेक योर लाइफ ईजियर, यानी कि खुद को इतना एम्पावर करना कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। तो पार्ट 1 में हमने बात किया था कि पर्सनैलिटी एक्चुअली होती क्या है। तो पर्सनैलिटी सिर्फ हमारे लुक्स या ड्रेसिंग का नाम नहीं है। पर्सनैलिटी हमारी थिंकिंग, हमारी बिहेवियर, हमारी कम्युनिकेशन का तरीका, हमारे रिएक्शंस, हमारी ओवरऑल प्रेजेंटेशंस भी हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, जिसे हमने काफ़ी आसान शब्दों में समझने की कोशिश की थी। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। आज हम समझेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, और ये हमारी पर्सनैलिटी पर किस तरीके से इम्पैक्ट करता है और ओवरऑल पर्सनैलिटी को समझने में और इसे बदलने में कितनी मदद करता है। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए इसे समझने की कोशिश करेंगे, जितने हो सके सिंपल और आसान शब्दों में। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बबीता नाम की लड़की है और वो रिलेशनशिप में है और उसके पार्टनर ने उसे मैसेज किया, तुमसे एक बात करनी है। और अब वो इस मैसेज को पढ़ने के बाद उसके दिमाग में 10 तरह के थॉट्स चलने लगे हैं। वो सोचने लगी, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, वो मुझसे नाराज़ है क्या, उसे कोई और मिल गई क्या, आखिर ये मुझसे क्या बात करना चाहता है। लेकिन हो सकता है सामने वाला पर्सन उससे बस एक नॉर्मल बात करना चाहता हूँ। अब यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ मैसेज में नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है कि उसके माइंड ने सिचुएशन के प्रति किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि पास्ट से उसका माइंड किस तरीके के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए आया है, कि वो छोटे से इंसिडेंट पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड कैसे करता है। ठीक वैसे ही अगर आपको अपने इस पैटर्न का पता नहीं है तो आप अपने रिएक्शंस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके माइंड का पैटर्न क्या है, कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पर आपका माइंड किस तरीके से रिएक्ट करता है। और यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़ती है, कि आप अपने बारे में और अवेयर होते हैं, अपने पैटर्न्स के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में आप चीज़ों को नोटिस कर पाते हैं। अब जैसे आपको अपने बारे में पता है, लाइक आपने नोटिस किया है कि मुझे क्रिटिसिज्म सुन करके खुद को तुरंत डिफेंड करने की आदत है। अगर कोई मुझे इग्नोर करता है तो मैं मान लेता हूँ कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर रहा है। भले ऐसा ना हो सकता है कि उसके लाइफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हो, कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस हो जिसमें उसका ध्यान मैसेजेस पर गया ही ना हो, लेकिन सामने से हम तुरंत एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है या फिर वो मेरे ईगो को हर्ट कर रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा ही हो। तो ऐसा हमारा माइंड तुरंत से इंटरप्रेट कर लेता है किसी भी सिचुएशन को। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी सिचुएशन में होता है, लेकिन आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस ऐसे पैटर्न्स को नोटिस करने की कोशिश करें। लाइक जब मैं नर्वस होता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगता हूँ। कई लोगों की ये भी आदत होती है कि वो नर्वसनेस में कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं और वो चीज़ें भी बोल देते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी होती है, लाइक इंटरव्यू के टाइम। और अब ध्यान दीजिए, पहले आप ऐसा करते थे, लेकिन अब आप इसे नोटिस करने लगेंगे कि मैं ऐसा करता हूँ। और जब आप नोटिस करने लगते हैं ना कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़्यादा देर तक उस प्रॉब्लम में खुद को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमें पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम है कहाँ। प्रॉब्लम हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम उतने बारीकी से खुद को जानते नहीं हैं। और जब हम जानने की कोशिश करेंगे और जब हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम यहाँ पे है, मैं ऐसा करने वाला हूँ, जैसे कोई सिचुएशन हो रही है उसमें आप देख पाओगे चीज़ों को ऐसे कि वेट, अब मैं यहाँ डिफेंसिव हो रहा हूँ। अब वहाँ पर आप पॉज़ ले सकते हैं
आप सुन सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। और यहाँ पर आपकी सेल्फ अवेयरनेस आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करती है और आपके पास मौका देती है कि आप किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं और यहाँ से आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस सच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद को बदलने से पहले खुद को नोटिस करना। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से बताती हूँ कि मेरे साथ क्या होता था कि जब भी क्लास में कोई टॉपिक चल रहा होता था और मेरे माइंड में अच्छा पॉइंट होता था कि क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं 10 बार ये सोचती थी, पता नहीं अगर कुछ गलत हो गया तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, अगर सर ने मुझसे कुछ और सवाल पूछ दिए, अगर मैं नहीं बता पाई तो फिर मेरी इंसल्ट ही हो जाएगी। और इस तरह से 10 चीज़ें दिमाग में चलने की वजह से उस एग्जैक्ट टाइम पे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाती थी और मैं चुपचाप से बैठ जाती थी। लेकिन मैं अगर इस बिहेवियर को नोटिस नहीं करती तो मुझे हमेशा से यही लगता कि मैं ऐसे क्वाइटर पर्सनैलिटी की हूँ ही, कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि जो ग्रुप में खड़ी होकर के बोल सकूँ। अगर मैं अपने इस बिहेवियर को नोटिस नहीं करती कि नहीं, मुझे जजमेंट का डर लगता है, कि मैं नेचुरली क्वाइट नहीं हूँ, मुझे जजमेंट का डर है, इस वजह से मैं नहीं बोलती हूँ, तो मैं अपनी इस आदत को चेंज भी नहीं कर पाती। खैर अब मेरी मेंटेलिटी ये है कि या तो आप किसी सिचुएशन में जीतोगे या तो सीखोगे। बेइज्जती होने से कुछ होता नहीं है, जब तक कि आप बोलोगे नहीं आपको समझ आएगा नहीं। अगर क्लास हुआ, यहाँ कहीं हम सीखने जाते हैं तो हमें ये 2 अप्रोच से चलना चाहिए। या तो आप जीतोगे यानी कि सिचुएशन बहुत अच्छी चली गई और आप जैसा प्लान किए थे आप वैसा वहाँ पे परफॉर्म कर पाएँ और वहाँ आपका इम्पैक्ट भी वैसा ही रहा। और दूसरा कंडीशन ये होगा, अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब मेरा अप्रोच लाइफ का यही है, तो इस वजह से मैंने वीडियोज़ भी शुरू किया है। और मुझे पता है कि एकदम परफेक्ट तो नहीं है, बहुत से इसमें कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं और कई बार रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम भी होती है, वन शॉट में रिकॉर्डिंग में इशू भी होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम के साथ हम सीख सकते हैं अपने मिस्टेक से। तो अब लाइफ का ये अप्रोच है। और सच बताऊं तो अगर हम इस तरह से अपने पैटर्न को नोटिस नहीं करेंगे तो हम कभी खुद को बदल भी नहीं पाएंगे, ऑनेस्टली टॉकिंग। तो सेल्फ अवेयरनेस इसलिए हमारी पर्सनैलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमें समझना चाहिए कि सेल्फ अवेयर हो और खुद के ऐसे पैटर्न्स को समझें। तो आज का एक छोटा सा टास्क ये है कि आप अपनी कॉपी में ये 3 चीज़ें लिखें। फर्स्ट, सिचुएशन क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क, उसके नीचे रिएक्शन, मैंने कैसा रिएक्ट किया, ये लिखें। और थर्ड नंबर, पैटर्न, क्या मैं ऐसी सिचुएशंस में अक्सर ऐसा ही करता हूँ। इस तरीके से आप आसानी से अपने उन पैटर्न्स को नोटिस कर पाएंगे जो आप कई समय से फॉलो करते आए हैं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस से आप अपनी लाइफ में इंटेंशनल चेंजेस ला सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इजी वे है कि आप अपने आप को जान सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं खुद के लिए और थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते हैं तो फिर खुद को चेंज करने को भूल ही जाइए, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि बिना टाइम निकाले और बिना अपने ऊपर काम किए आप कभी भी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए समय मांगता है, एफर्ट्स मांगता है, एक बदलाव भी। आपको ये चीज़ें करनी होंगी अगर सच में आप बदलाव चाहते हैं तो कॉपी और पेन लीजिए और आज मेरे कहने पर आप इसे करके देखिए और अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस को नोटिस करिए जिसमें आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और क्या आप हमेशा इस सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। तो ये बताएगा कि आपको अगली बार से ऐसा करना है या नहीं करना है। और अगली बार जब आप अवेयर होंगे इसके बारे में तो आप वहाँ पे पॉज ले पाएंगे और सोच पाएंगे कि कैसे मुझे रिस्पॉन्ड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप अपने इस टास्क को डेडिकेटली कंप्लीट कीजिए और याद रखिए, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।